मामी जान बच्चे को देख के कहती है कि ये तो हूबहू मेरा कबीर है। ऐसा लग रहा है कि मेरे कबीर का बचपन मेरे सामने आ गया। वो तो उसको देख के वारे न्यारे चली जाती और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मैंने भी ये ख़ब्ज़ ख्वाहिश नहीं की थी। मैंने भी चाहा था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी कबीर के साथ गुजारूं और सारा कुछ सिस्टम ठीक हो। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये आफत हो जाएगी। वो भी अपने बच्चे को देख के काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैंने भी चाहा था कि इसके बाप का साया इसके ऊपर सलामत रहता, लेकिन क्या मंज़ूर था किस्मत को। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होना है। कबीर भी काफ़ी बेचैन रहता है और कहता है कि मेरा तो कहीं भी दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कहीं भी दिल नहीं लगेगा, हर जगह मुश्किल है। क्योंकि जब का वो अपने बेटे से मिला है काफ़ी उदास और काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन घर वाले इसको समझा रहे हैं कि देखो तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको समझ आ गई है कि इतने हसीन पल वो किस तरीके से खो रहा है, ख़त्म कर रहा है। उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि महविश बिल्कुल अकेली है और उसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है। महविश खुद से सारी बातें फ़ील कर रही है और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, उसके साथ ये सब कुछ बहुत बड़ी ज़्यादती है उसके बच्चे के साथ। लेकिन क्या करे। लेकिन जी आप दूसरी तरफ देखेंगे कि अलमीर को सहारा दे दिया शीबा ने और शीबा काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल रख रही है। अब आ जाकर उसको बार बार ये फीलिंग आ रही है कि शीबा जैसी लड़की उसको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो उसका साथ दे रही है, इतनी सिंसियर है, तो उसके साथ उसको कोई ना कोई रिश्ता बना ही लेना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको इस चीज़ की टेंशन है कि जब कबीर भाई को इस चीज़ का पता चलेगा कि मैंने उनसे मदद नहीं मांगी और उनको कुछ नहीं बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाएंगे। इस बात की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर रखा है। शीबा कई दफ़ा समझाती है कि तुम्हें कबीर भाई से बात करनी होगी, मुझे लगता है कि तुम्हारा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं बड़े भैया से कोई बात नहीं करूँगा। मुझे पता है कि उन्होंने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। मैं उनको ऐसे नहीं रुसवा कर सकता। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी कहती है कि चलो कुछ दिन तो तुम रेस्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा माइंड खुद ही सेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बगैर तुम्हारा कोई भी गुजारा नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया किस लिए खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि कबीर बहुत जल्द इस बात को खोल के रख देगा और बोलेगा कि नहीं, वानिया ही गलत थी और मैं तुम्हें सबूतों के साथ ही सब कुछ बता सकता हूँ कि ये सब कुछ वानिया ने ही करवाया था। और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास, और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में, तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।